एक बात आपको और बता दूं, भगवान को जब बाली ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि आप बाली को तब मार पाओगे जब एक बाण से इन 7 पेड़ों को, जो टेढ़े मेढ़े हैं, एक बाण से इन 7 पेड़ों को काट दोगे। ये 7 पेड़ क्या हैं? राम जी का बाण क्या है? अब इस बात को खोलेंगे कल, जिससे कि आप टाइम से आओ। और कछु जो कह रहे हैं हम कल नहीं आ पाएंगे, हाँ तो आज कोई मेहमान है, आज ही खोल दें। चलो मैं शॉर्ट में आज ही खोल देता हूँ। गीता जी का एक श्लोक है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अध्याय 15, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत् परमार्गितव्यम् निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा दैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम्, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम्। तत्पदम अमूढ़ा गच्छन्ति, उस परम पद को वे व्यक्ति पाते हैं जो अमूढ़ हैं, जो अमूढ़ हैं, मूढ़ नहीं है। हमारे यहाँ पहले मूढ़ा चलते हैं, मूढ़ा सरपत्ते के, तो मूढ़ा वो हैं, ये एक ग्रामीण अर्थ कर रहा हूँ, वैसे तो मूढ़ा का अर्थ अलग है, लेकिन ग्रामीण अर्थ ये है, मूढ़ा वे हैं जहाँ पे सारा संसार बैठे और गंदगी छोड़े, वे मूढ़ा है। यानी संसार अपने ऊपर ढोए हैं और संसार की गंदगी अपने ऊपर ढोए, वो मूढ़ हैं। और जो परमात्मा को अपने ऊपर बिठाए वो सिंहासन है, परमात्मा को अपने ऊपर ढोए वो मूढ़ा नहीं है, वो सिंहासन है। तो अब मुझे कहना क्या है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परमार्गितव्यम्। राम जी ने ताड़का मारी, सुबाहु मार्यो, बाली मार्यो, लेकिन कोई बिना बाण के नहीं मार्यो, बाण की जरूरत पड़ी। लेकिन परमात्मा बिना बाण के बुराइयों को नष्ट नहीं कर पाता, लेकिन परमात्मा का भक्त यदि कोई महापुरुष है, कोई महात्मा है, उसे बाणों की जरूरत नहीं है, वो वाणी के प्रहारों से ही अंदर की बुराइयों को यूं तोड़ मड़ोड़ करके खत्म कर देता है। भीतर से अटैचमेंट को खत्म कर, निर्माण मोहा, निर्मोहा निर्माण, यानी मोह और मान से जो रहित कर दे वो संतों की वाणी है। निर्माण मोह और जित संग दोषा, संसार के संग से जो दोष आते हैं उन्हें जीतने की क्षमता महात्मा की वाणी देती है। संसार के संग से दोष आएंगे ही, काजर की कोठरी में कितनो हूँ सयानो जाए, पर एक दाग काजर को लाग है पे लागे।
संसार में बैठोगे तो तुम में क्षमता नहीं होगी, ताते बड़े व्यापार की बात करेंगे कि बेटा कुचले जी फंस जाए हैं। अरे कहना लोन है जागो, चिंता चुका रहो, मैं करवा दूंगा। फिर बेटा चुका गड्ढा है और डूब गो तो ले मरो, अब खुद और खुद के हैं डूब गो तो संसार के लोग तुम्हारी भक्ति की चर्चा नहीं करेंगे, संसार के लोग तुम्हारे वैराग्य की चर्चा नहीं करेंगे, संसार के लोग डूबने की और डुबाने की बात करेंगे हैं। तो जित संग दोषा, संसार के संग से जो दोष आते हैं उन्हें महात्मा की वाणी का पान करने वाला है, चूरन खाने वाला है, च्यवनप्राश खाने वाला, कौन सा वो वाला च्यवनप्राश नहीं, महात्मा की वाणी का प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न, महात्मा की वाणी को मुंह से नहीं कानों से पिया जाता है, ये रसायन है। मम कर्ण रसायनम, मम सौनक जी कहते हैं सूत जी से कि ऐसो रसायन प्याओ कि मैं मेरे सारे भीतर के रोग नष्ट है जाएं। महाराज जी ऐसे बीच में छोड़ के मत जाओ, हमारी तुम्हारी कट्टी आ जाएगी। आजा तो ठीक है फिर, बोलो शंकर भगवान की जय। मैं एक आदमी उठा तो आदमी छाती पे छुरी सी चलते है। हाँ फिर मैं सोचा तू मैं हूँ बेशर्म हूँ, खैर 4 के 4:15 बजा ले, 4:30 बजा ले हैं, पर वो तो ज़्यादा मैं तो बेशर्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन तुम तस से मसना होते ही। और ये हमारे बलबीर जी तो और चाहते हैं कि नया और खींच लें, ये तो मुझे निचोर में डोलता है। तो बस अब ठाड़े आ जाओ फिर, ठीक है, चर्चा बाकी कल होगी। एक भजन नाचने वालों के लिए, नाचने वाले आगे आ जाओ करो, खाली जगह में, आधे में माताएं आधे में पुरुष, आगे आ जाओ। राधा रानी का ब्रज महारानी को, हरि बोल। ही राधा रानी को हमारी ब्रज की महारानी को, ओ मिश्री सो, ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जो बालक पीछे नाच रहे हैं और नाचवे को मन है ना, खुले दिल से आगे आ जाओ, हमारा आदेश है। हरि बोल।